नमस्कार, मैं शोभा पाटिल 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में व्यावहारिक हिंदी के अंतर्गत पाठ क्रमांक 15 फीचर लेखन का भाग तीसरा हम देखने वाले हैं। पाठ की लेखिका हैं डॉक्टर बीना शर्मा। देखिए, आज हम गद्यांश तीसरा देखने वाले हैं। यह पृष्ठ क्रमांक 86 और 87 पर है। इसके पहले वीडियो में पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन पर स्नेहा व्याख्यान दे रही हैं, मतलब भाषण दे रही हैं। हॉल में खचाखच विद्यार्थी भरे हुए हैं और पाठक उनके व्याख्यान का प्रारंभिक भाग हमने पहले गद्यांश में देखा है। उन्होंने वहां केवल संक्षेप में प्रारंभ में उन्होंने फीचर लेखन की विशेषताएं बताई हैं। अब इस गद्यांश में फीचर लेखन की विशेषताओं को और विस्तार से बता रही हैं। फीचर लेखन की विशेषता और फीचर लेखन के प्रकार इस गद्यांश में हम देखने वाले हैं। देखिए, फीचर लेखन में भाव प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। फीचर के विषय से संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी। विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक होता है। तार्किकता के बिना फीचर अविश्वसनीय बन जाता है। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। फीचर में किसी व्यक्ति अथवा घटना विशेष का उदाहरण दिया गया हो तो उसकी संक्षिप्त जानकारी भी देनी चाहिए। देखिए, थोड़ा सा लंबा परिच्छेद है, कठिन लगता है, परंतु उसमें केवल 4 मुद्दे लेखिका स्नेहा ने बहुत सुंदर ढंग से बताई हैं। पहली बात बताई है कि फीचर लेखन में भावना प्रधानता होनी चाहिए, नहीं तो वह नीरस लगता है। नीरस मतलब रसहीन, फीका। और जब नीरस होता है तो कोई सुनता नहीं, कोई पढ़ता नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारी भाषा, हमारा विचार हम जब अभिव्यक्त करते हैं तो वो किसी को सुनने लायक होना चाहिए, इसलिए उसमें भाव प्रधानता होनी चाहिए। यानी वो हमारा विषय है ऐसा लगना चाहिए, तब हम वो सुनने लगते हैं, पढ़ने लगते हैं। इसलिए पहली विशेषता है कि फीचर में भाव प्रधानता होनी चाहिए। नीरस होने पर फीचर कोई नहीं पढ़ता। यह पहली विशेषता ध्यान में रखिए, फीचर में भाव प्रधानता होनी चाहिए। अब दूसरी बात देखिए, ये नीरस नीरस मतलब रसहीन समानार्थी के लिए, और विलोमार्थी के लिए नीरस सरस। हम पहले गद्यांश में ही ये दिया है शब्द नीरस। फीचर के विषय में संबंधित तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कोई भी विषय हो केवल रंजक ढंग से नहीं या कल्पना के आधार पर नहीं लिखना चाहिए, उसमें तथ्य होना चाहिए। तथ्य मतलब सच्चाई होनी चाहिए कि वह सचमुच घटित प्रसंग पर हमने फीचर लेखन किया है, इसलिए तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। यह विकल्प सही विकल्प ढूंढकर लिखिए। इसके लिए यह वाक्य बहुत महत्वपूर्ण है। फीचर के विषय से संबंधित डॉट डॉट का आधार दिया जाना चाहिए, तथ्यों का, क्योंकि सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण होती है। जो कुछ हम लिखते हैं वह बहुत ही सच्चाई से, सत्य पर, वास्तवता पर आधारित होना चाहिए। स्नेहा आगे बोलती जा रही थी। विश्वसनीयता के लिए फीचर में विषय की तार्किकता को देना आवश्यक है। ये विषय विश्वसनीयता और तार्किकता, ये बहुत दो महत्वपूर्ण शब्द हैं। तार्किकता मतलब तर्क के आधार, यानी हम जो कुछ बता रहे हैं उसे कोई लॉजिक होना चाहिए, तर्क होना चाहिए, उसे तार्किकता कहा जाता है। और जब हम तर्क के आधार पर नहीं बोलते तब तक उस लेख पर विश्वसनीयता नहीं आती। इसलिए विश्वसनीयता और तार्किकता का गहरा संबंध है। तार्किकता के बिना विश्वसनीय नहीं बन जाता फीचर। इसलिए तर्क के आधार पर लिखना चाहिए, सच्चाई के आधार पर लिखना चाहिए, भाव प्रधान होना चाहिए। ये इसकी विशेषता है, ध्यान में रखिए। फीचर में विषय की नवीनता का होना आवश्यक है। ये हमने पहले वीडियो में देखा है। यानी नवीनता ये फीचर लेखन की विशेषता है। कोई भी फीचर लिखते समय हमें समकालीन और नवीनता, विषय में नवीनता होनी चाहिए, और विषय की नवीनता होती है तो लोग पढ़ने लगते हैं, इसलिए नवीनता का होना आवश्यक है। यह फीचर की विशेषता है। फीचर लेखन की विशेषताएं भाव प्रधानता, तार्किकता, नवीनता, विश्वसनीयता, ये 4 विशेषताएं हम इस परिच्छेद में देखने वाले हैं। और यह आकलन में संजाल के लिए पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसके अभाव में फीचर अपठनीय बन जाता है। पठनीय, अपठनीय,
उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए। देखिए इसमें दो आ गए हैं उपसर्ग युक्त, अपठनीय, अविश्वसनीय। और दो शब्द हम दे सकते हैं, अतार्किक, अयोग्य। यह उपसर्ग वाले शब्द या शब्द संपदा के लिए पूछा जाता है। हम प्रत्यय युक्त शब्द बार बार लेते हैं परंतु उपसर्ग युक्त नहीं लेते। उपसर्ग मतलब यह शब्द जो होता है उसके प्रारंभ में प्रत्यय लगता है, उसे उपसर्ग कहा जाता है। अपठनीय, अविश्वसनीय, अतार्किक, अयोग्य, यह उपसर्ग युक्त शब्द है, यह ध्यान में रखिए। विलोमार्थी के लिए विश्वसनीय, अविश्वसनीय, पठनीय, अपठनीय, योग्य, अयोग्य, तार्किक, अतार्किक। वो विलोमार्थी के लिए भी पूछा जा सकता है अथवा उपसर्ग युक्त शब्द लिखने के लिए भी पूछा जा सकता है। और इस तरह ये पहला परिच्छेद यहाँ समाप्त हो गया। पहले परिच्छेद में संजाल पूर्ण कीजिए के लिए कृति निकलती है फीचर लेखन की विशेषताएं। 4 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता भाव प्रधानता, दूसरी विशेषता विश्वसनीयता, तीसरी विशेषता तार्किकता और चौथी विशेषता नवीनता है। ये महत्वपूर्ण बातें हैं। तार्किक होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए, पठनीय होना चाहिए, नवीन होना चाहिए और भाव प्रधानता उसमें होनी चाहिए। और यहाँ ये पहला परिच्छेद समाप्त हो गया। अगला परिच्छेद देखिए, पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। उसे प्रभावी बनाने हेतु प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देता है। 4 चांद लगा देना मतलब फीचर की शोभा बढ़ाता है, फीचर का सौंदर्य बढ़ाता है। 4 चांद लगाना मतलब सौंदर्य बढ़ाना, मुहावरा है, वो ध्यान में रखिए। यहाँ 2 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात है कि पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। यानी यह कौन से मानसिक स्तर के लोगों को किया जा रहा है, प्रौढ़ लोगों के लिए, कॉलेज छात्रों के लिए या स्कूल के छात्रों के लिए। यह जो स्तर होता है बौद्धिक स्तर होता है, यानी हमारे सामने सुनने वाला कौन है यह देखकर हमें बोलना पड़ता है। हम और भी ऊंचे विचार आपको बता सकते हैं परंतु आपकी वैचारिक भूमि जो है, आज तक आपने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसी के अनुसार बोलने पर आपको वो विचार ग्रहण करने के लिए आता है। इसलिए शैक्षिक पृष्ठभूमि देखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। यानी किसान पर अगर फीचर लेखन लिखना है तो किसान की भाषा पर, किसान के विचारों के स्तर पर उतरकर वो फीचर लेखन करना चाहिए। यहाँ 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं देखिए, पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन किया जाना चाहिए। यानी किसान के साथ किसान की भाषा में बोलने लगते हैं तो किसान को आत्मविश्वास आ जाता है और सामने वालों को सुनने लगता है। अगर हम बीच बीच में अंग्रेजी अलंकारिक भाषा में बोलने लगे तो किसान हमारा मुंह देखता रहेगा, विचार उसके मन में नहीं जाएंगे। इसलिए विचारों का संप्रेषण होने के लिए, विचार किसानों तक तो पहुंचाने के लिए उसकी मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि देखकर यह फीचर लेखन किया जाना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बात है। विकल्प के लिए या रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए के लिए यह पूछा जाता है, पाठक की मानसिक योग्यता और शैक्षिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर पृष्ठभूमि, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक। तो उसकी शैक्षिक पृष्ठभूमि, शैक्षिक मतलब शैक्षणिक शिक्षा कितनी हो गई है यह देखकर। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है, यह हम निबंध लेखन में हमेशा बताते थे कि विशिष्ट व्यक्तियों के कथन, उद्धरण, लोकोक्तियां, मुहावरों को प्रयोग करने से फीचर में, जैसे निबंध लेखन में, यह निबंध लेखन कला के ये गहने हैं, ये सौंदर्य है। जब हम उन कथनों का, उद्धरणों का, लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो भाषा अधिक प्रभावी बन जाती है, विचार अधिक प्रभावी ढंग से हम दूसरों तक पहुंच सकते हैं। देखिए ना, लोकमान्य तिलक ने मराठी में उन्होंने लिखा था, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे आणि तो मी मिळवणारच। ये छोटा बच्चा भी कितने जोश में बोलता है, यानी कि यह उनका जो कथन है यह इतिहास में अमर हो गया है। अथवा सुभाष चंद्र बापू जी, आप मुझे खून दे दो, मैं आपको आजादी दे दूंगा। यानी उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के समय इस तरह का उद्धरण किया और उस उद्धरण पर लाखों करोड़ों युवक देश की स्वतंत्रता के लिए तैयार हो गए। यानी यह कोटेशन होते हैं या कथन होते हैं, ये इतिहास में अमर हो गए हैं। इस तरह के कोटेशन आपके स्वयं के भी बन सकते हैं, इनका इस्तेमाल फीचर लेखन में करना पड़ता है। ये सभी भाषिक कौशल हैं, ध्यान में रखिए, स्किल हैं। ऐसे ही लिखते लिखते हम लिखते हैं, देखिए, मैं बहुत खुश हो गया, ऐसे लिखने के बजाय मैं फूले न समाया,
अथवा मैं बहुत डर गया। ये बताते समय सामने बाघ को देखते ही मेरे आंखों के सामने तितलियां नाचने लगी। इस तरह अगर हम मुहावरों का प्रयोग करते हैं तो भाषा बहुत ही सुंदर ढंग से हम अपने विचारों को वहां तक, एक बहुत महत्वपूर्ण, चाहे मराठी हो हिंदी हो, लोकोक्तियां बहुत महत्व, यानी लोक प्रचलित वचन, जैसे कि मराठी में देखिए घरोघरी मातीच्या चुली, यानी हर घर में प्रॉब्लम होते हैं। यह बात घर घर में यह मिट्टी के चूल्हे होते हैं, इस तरह अगर हमने लिख दिया तो हर घर में प्रॉब्लम होते हैं, कोई ऐसा घर नहीं है कि उसके घर में प्रॉब्लम नहीं होते, ये बताने के लिए। अथवा अति तेथे माती, जो मनुष्य अत्यधिक घमंडी होता है एक दिन उसका घमंड उतर जाता है, इसके लिए घमंड शब्द इस्तेमाल करने के बजाय जहां जो अति करता है वह उसके एक दिन वह मिट्टी में मिल जाता है। ये कितनी आसान बात है। यह भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए या फ्यूचर में प्रभावी भाषा का प्रयोग करने से फ्यूचर प्रभावशाली होता है। यहाँ संजाल निकलता है, ये फ्यूचर में चार चांद लगा देते हैं, मतलब फ्यूचर की शोभा बढ़ाते हैं। चार बातें हैं, प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों और मुहावरों, ये चार उत्तर हैं, ध्यान में रखिए। छोटा सा परिच्छेद है, इसमें संजाल पूर्ण कीजिए के लिए एक और विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, इसके लिए एक। आगे देखिए, फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए जिससे पाठक उसके विचारों से सहमत हो सके। यानी यह बहुत महत्वपूर्ण बात होती है पत्रकारिता में, या फीचर लेखक हो या सूत्र संचालक हो या ब्लॉग लेखक हो, उन्हें क्या करना पड़ता है, निष्पक्ष मतलब पक्षपाती नहीं होना चाहिए या किसी पक्ष से प्रभाव में आकर नहीं बोलना चाहिए। तटस्थता, निष्पक्ष मतलब तटस्थता से पक्षपाती न होकर अगर वह अपना मत फीचर लेकर में लिखता है तो पाठक मतलब पढ़ने वाले उनके विचारों से सहमत होते हैं। सहमत, असहमत, यह भी उपसर्गयुक्त शब्द के लिए पूछा जा सकता है। इसके लेखन में शब्दों के चयन का अत्यंत महत्व है। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है कि तुम किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हो। शब्द फीचर लेखन का प्रकार क्या है, उसका स्तर क्या है, यह देखकर तुम्हें शब्दों का चयन मतलब क्या, चुनाव करना पड़ता है, शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, ये महत्वपूर्ण बात है। अतः लेखन की भाषा सहज, संप्रेषणीयता से पूर्ण होनी चाहिए। संप्रेषण मतलब क्या, अपने विचार पाठकों तक पहुंचाने के लिए भाषा का जो माध्यम होता है वह भाषा सहज, सरल, स्पष्ट, प्रभावमयी होनी चाहिए ताकि सामने वालों तक या उसके मन तक अपने विचार पहुंच सकते हैं। संप्रेषण मतलब हमारे विचारों को सच्चाई से दूसरे तक पहुंचाना। फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाए तो फीचर अधिक परिणामकारक बनता है। यानी कि फीचर लेखन मतलब क्या, एक आलेख होता है, एक लेख होता है और उस लेख को अधिक प्रभावी, अधिक परिणामकारक करने के लिए फीचर के विषयानुकूल चित्रों, कार्टूनों अथवा फोटो का उपयोग किया जाना चाहिए। ये निबंध लेखन में बहुत सुंदर ढंग से आता था। पेड़ की आत्मकथा लिखिए, ऐसा जब मैं विषय देती थी तो एक और वो छायादार पेड़ दिखाया जाता है और दूसरी ओर उसकी आत्मकथा क्या है कि अंत में वो क्या बताता है पेड़, कि उसका इस्तेमाल हो जाने के बाद लोग काटते हैं तो वो केवल लकड़ी, एक ठुंट मात्र खड़ा हो जाता है। पेड़ की आत्मकथा, एक ओर छायादार पेड़ और दूसरी ओर कटा हुआ पेड़ दिखाई देता है। यानी इन चित्रों से भी हमें विषय का आशय समझ में आ जाता है, यह भी एक प्रस्तावना होती है। यह निबंध लेखन में जिस तरह होता है उसी तरह फीचर लेखन में फीचर लेखन को अधिक प्रभावी करने के लिए चित्र, कार्टून, फोटो का भी उपयोग किया जाता है। और यहाँ ये तीसरा परिचय समाप्त हो जाता है। इसमें सहसंबंध स्पष्ट कीजिए अथवा तालिका पूर्ण कीजिए अथवा जोड़ी लगाए के लिए बहुत महत्वपूर्ण चार मुद्दे आ गए हैं। इनमें से पहला मुद्दा है फीचर लेखन में अत्यंत महत्व किसका है, शब्दों का चयन, मतलब शब्दों का हम कैसे प्रयोग करते हैं। फीचर लेखन की भाषा कैसी है, सहज, संप्रेषणीयता, ये फीचर लेखन की भाषा की विशेषता है। फीचर परिणामकारक होने के लिए बनाना, फीचर को परिणामकारक बनाना तो चित्र, कार्टून, फोटो का उपयोग, इस तरह सहसंबंध स्पष्ट कीजिए, तालिका पूर्ण कीजिए अथवा जोड़ी लगाइए। ये फीचर लेखन की विशेषता ही है, बस वह आपको बोझ न हो जाए, आप बोर न हो जाए, इस तरह अलग अलग कृतियों के माध्यम से मैं बता रही हूँ। ये फीचर लेखन की विशेषता ही है, शब्दों का चयन करना, भाषा सह संप्रेषणीय होना अथवा चित्र, कार्टून, फोटो का उपयोग करना, यह फीचर लेखन की विशेषता ही है, अलग ढंग से बताई है। आगे देखिए, स्नेहा अपने रॉ में बोलती जा रही थी, तभी एक विद्यार्थी ने अपना हाथ ऊपर उठाते हुए कहा, मैडम
आपने बहुत ही सुंदर तरीके से फीचर लेखन की विशेषताओं पर प्रकाश डाला है। कभी कभी बीच में ही ऐसे साहसी छात्र खड़े हो जाते हैं, मैडम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। उसी तरह स्नेहा को भी अनुभव आ गया वहां कि आपने फीचर लेखन की विशेषता बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई। परंतु यहाँ एक वाक्य देखिए, स्नेहा अपने रव में बोलती जा रही थी। रव मतलब गति, गति मतलब प्रवाहमयी भाषा में। आदमी गति से या प्रवाहमयी भाषा में कब बोल सकता है? जब उसके विषय का ज्ञान पक्का हो, भाषा पर प्रभुत्व हो, आत्मविश्वास हो, तब वह अपना व्याख्यान गति से देता है। स्नेहा अपने गति में बोल रही थी। अचानक एक छात्र विद्यार्थी हाथ ऊपर करता है, उठता है और फीचर लेखन की विशेषता आपने बहुत बताई, अच्छे बताई, इस तरह बताता है। यहाँ केवल एक विकल्प के लिए वाक्य पूछा जाता है। स्नेहा अपने डॉट डॉट में बोलती जा रही थी। रो, कौ, खौ, तो रो, और रो का अर्थ भी ध्यान में रखना, गति, प्रवाहमयी, ये ध्यान में रखिए। अच्छा, तो आप लोगों को अब पता चला। आपका और कोई प्रश्न है? स्नेहा ने उसे आश्वस्त करते हुए पूछा। अच्छा, ये तो समझ लिया आपने, और कोई प्रश्न है? मैडम, मेरा प्रश्न यह है कि फीचर किन किन विषयों पर लिखा जाता है और फीचर के कितने प्रकार हैं? बहुत अच्छा। देखिए, फीचर किसी विशेष घटना, व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। इस आलेख को कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल के साथ मनोरंजक और आकर्षक शैली में प्रस्तुत किया जाता है। ये परिचित भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, फीचर लेखन के विषय क्या होते हैं, किन पर लिखना चाहिए, किन किन विषयों पर लिखना चाहिए, हर एक के मन में विचार आ जाते हैं। यानी निबंध लेखन के समय मैं किस विषय पर निबंध, अगर कोई विषय नहीं ध्यान में आ जाता तो मैं तुरंत बताती, आप अपने माँ पर लिखिए, आप अपने माँ पर बोलिए। यानी फीचर लेखन के लिए भी वैसे ही विषय, कोई भी विषय ले लो, परंतु उस विषय में कल्पनाशीलता, सृजनात्मक कौशल्य, मनोरंजक और आकर्षक शैली में लिखना चाहिए। ये बहुत महत्व, विषय कोई भी हो परंतु उसे सजाया जाना चाहिए, प्रभावी बनाना चाहिए। तो उन्होंने विषय बताए हैं, किसी विशेष घटना, किसी विशेष व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति परिवेश से संबंधित व्यक्तिगत अनुभूतियों पर आधारित आलेख होता है। अनुभूति मतलब क्या? अनुभव, ये ध्यान में रखिए। अपने व्यक्तिगत जो अनुभव हैं उसी पर आप लिख सकते हो। इसलिए यहाँ संजन के लिए प्रश्न पूछा जाता है, फीचर लेखन के विषय। 7 विषय यहाँ दिए हैं, इनमें से कोई भी 4 विषय लिखिए। विशेष घटना, विशेष व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति विषय से संबंधित व्यक्तिगत अनुभवों पर। इसमें से 4 विषय आपको लिखने हैं, 7 विषय ध्यान में रखना। अब यहाँ इस परिच्छेद में देखिए शब्द युग्म आ गए हैं, किन किन, जीव जंतु, तीज त्योहार, प्रकृति परिवेश। परिवेश मतलब वातावरण, ध्यान में रखिए। प्रकृति मतलब निसर्ग, निसर्ग, वातावरण, इस पर भी आप लिख सकते हो। हिंदी में एक श्रेष्ठ लेखिका है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा जीव जंतुओं पर लिखती थी। उन्होंने गौरा नामक गाय पर लिखा है, नीलकंठ नामक मोर पर लिखा है, सोना नामक हिरण पर लिखा है। यानी इसी तरह सुंदर आलेख लिखा है जो बाद में वह संस्मरण के रूप में प्रकाशित हुए। और 12वीं के अध्ययन के लिए भी हमने बहुत बार छात्रों को ये बहुत सुंदर ढंग से महादेवी वर्मा जीव जंतुओं पर इस तरह के आलेख लिखती थी। आप भी लिख सकते हो कोई भी विषय। मोर, नीलकंठ उसे कहा और उन्होंने 4 पन्नों का आलेख लिखाया है। गौरा गाय उन्होंने पाल रखी थी, सोना नामक हिरण उन्होंने पाल रखा था, उसी पर उन्होंने लिखा था। इस तरह जीव जंतुओं पर भी आलेख लिखे जाते हैं। हाँ, ये आलेख लिखने के लिए किस तरह उसे प्रस्तुत करना चाहिए, उसमें कल्पनाशीलता होनी चाहिए। सृजनात्मक कौशल, सृजनात्मक मतलब क्या? अपना कुछ नया जागरूक होता है लिखते समय, हमें तुरंत हमारे मन में कोई विचार आ जाता है, ये सृजनात्मकता। यानी नए की निर्मिति। कौशल मतलब स्किल, ये सृजनात्मक कौशल जिसके पास होता है वो सुंदर ढंग से लिखता है। और लिखते समय उसमें मनोरंजकता होनी चाहिए, आकर्षक शैली होनी चाहिए। इनके आधार पर हम अपना आलेख प्रस्तुत कर सकते हैं और इसी को ही फीचर लेखन कहा जाता है। फीचर लेखन कोई कठिन नहीं है। आलेख लिखना है मतलब लेख लिखना है, मतलब छोटा सा निबंध लिखना है और वो आकर्षक, मनोरंजक, सृजनात्मक कौशल्य, उसमें तथ्य। हाँ, ये महत्वपूर्ण बात है कि वो सच होना चाहिए।
सच्चाई पर तथ्यता होनी चाहिए, तार्किकता होनी चाहिए, उसमें भावना प्रधानता होनी चाहिए, उसमें कोई नवीनता होनी चाहिए। यानी कि ऐसे ही पुराना विषय लेकर कुछ लिखना, इसमें कोई बात नहीं है। फीचर लेखन में यह महत्वपूर्ण बातें लेखिका ने यहाँ स्नेहा ने पत्रकारिता कोर्स में फीचर लेखन के भाषण में स्नेहा फीचर लेखन की विशेषता और फीचर लेखन की विशेषता यहाँ बताती हैं। फीचर लेखन के प्रकार हम अगले वीडियो में देखने वाले हैं। देखिए कृति क्रमांक 4 अ निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए आकलन देखिए, इनमें एक संजाल पूर्ण कीजिए। फीचर लेखन की विशेषताएं, भाव प्रधानता, विश्वसनीयता, तार्किकता, नवीनता, ये 4 उत्तर हैं। अगला संजाल देखिए, फीचर लेखन के विषय, विशेष घटना, विशेष व्यक्ति, जीव जंतु, तीज त्योहार, दिन, स्थान, प्रकृति, परिवेश, ये 7 विषय दिए हैं मैंने, परंतु इनमें से कोई भी 4 विषय आपको 2 अंक के लिए 4 मुद्दे लिखने हैं। अगला संजाल देखिए, इनका प्रयोग फीचर में 4 चांद लगा देता है। कौन कौन सा प्रयोग है देखिए, यहाँ प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, लोकोक्तियों, मुहावरों, यह भाषा को और प्रभावशाली बनाते हैं और फीचर लेखन और प्रभावी बन जाता है। 4 चांद लगा देता है मतलब फीचर लेखन की शोभा बढ़ाता है, सौंदर्य बढ़ाता है। आप विशिष्ट व्यक्ति के कथनों का प्रयोग उद्धरण चिन्ह में उन्हें दिया, लोकोक्तियां दी या मुहावरों का प्रयोग किया तो फीचर लेखन और सुंदर हो जाता है। अगली आकलन कृति देखिए, लिखिए फीचर के आलेख को इनमें प्रस्तुत किया जाता है। यानी फीचर लेखन करते समय इन बातों में प्रस्तुत करना चाहिए। उसमें कल्पनाशीलता होनी चाहिए, सृजनात्मक कौशल होना चाहिए, मनोरंजक और आकर्षक शैली होनी चाहिए। ये 4 मुद्दों को ध्यान में रखकर आप फीचर लेखन लिखना है। देखिए अगली आकलन कृति, तालिका पूर्ण कीजिए अथवा उचित मिलान कीजिए अथवा सहसंबंध स्पष्ट कीजिए के लिए पूछी जाती है। फीचर लेखन की भाषा, सहज संप्रेषणीयता से पूर्ण। फीचर लेखन में अत्यंत महत्व, शब्दों का चयन। फीचर लेखक का मत, निष्पक्ष। फीचर को परिणामकारक बनाना, चित्र, कार्टून, फोटो का उपयोग। अगली कृति देखिए, शब्द संपदा, विलोम शब्द लिखिए। विश्वसनीय, अविश्वसनीय, पठनीय, अपठनीय, तार्किक, अतार्किक, योग्य, अयोग्य, ये विलोमार्थी के लिए भी पूछा जाता है अथवा उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए, इसके लिए भी पूछा जा सकता है। अगली कृति देखिए, ता प्रत्ययुक्त शब्द ढूंढकर लिखिए। भाव प्रधानता, कल्पनाशीलता, तार्किकता, संप्रेषणीयता, काल्पनिकता, कल्पनाशीलता, योग्यता, ता प्रत्यय वाले बहुत सारे इस गद्यांश में आए हैं, इसलिए ये कृति दी है। अगली कृति देखिए, गद्यांश में आए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। किन किन, जीव जंतु, तीज त्योहार, प्रकृति, परिवेश, एक ही परिच्छेद में एक शब्द युग्म आ गए हैं, इसलिए यह कृति महत्वपूर्ण है। अभिव्यक्ति देखिए, मैंने बहुत आपको स्वच्छंदता से लिखने के लिए एक सीधी अभिव्यक्ति दी है। फीचर लेखन के बारे में अपने विचार लिखिए। देखिए बहुत सारे छात्र डरते हैं फीचर लेखन क्या होता है, कैसा लिखना है, तो अब तक आपने 3 वीडियो देखे हैं। आपको जो फीचर लेखन के बारे में लगता है, अभी तक जो पढ़ा है, बिना देखे आपको जैसा लगता है वैसा लिखना है। देखिए फीचर लेखन एक कला है। जिन्हें पत्रकारिता में रुचि है वे फीचर लेखन में करियर कर सकते हैं। यानी कि जिसे पत्रकार बनना है या फीचर लेखक बनना है तो अब से प्रारंभ कीजिए। आपको लिखने की आदत है, लिखते जाइए। किसी को पद्य लिखने को अच्छा लगता है, किसी को गद्य लिखने को अच्छा लगता है, तो किसी भी विषय पर 4 पंक्तियां हर रोज लिखती जाइए। आप पत्रकारिता क्षेत्र में आसानी से सफल हो सकते हो, जिन्हें करियर करना है उन्हें। अब फीचर लेखन मतलब क्या? फीचर लेखन समाचार पत्र का प्राण तत्व है। फीचर के आलेख में नवीनता, भाव प्रधानता, तार्किकता और विश्वसनीयता का होना आवश्यक है। फीचर लेखक को निष्पक्ष रूप से अपना मत व्यक्त करना चाहिए। फीचर लेखन किसी घटना को मनोरंजक और आकर्षक शैली में लिखने की कला है। फीचर लेखन प्रभावी होने के लिए
लोकोक्तियों और मुहावरों का प्रयोग करना चाहिए। अगर ध्यान में रह गया तो प्रसिद्ध व्यक्तियों के कथनों, उद्धरणों, इसके कहावतें, इनका भी प्रयोग करना चाहिए। इस तरह फीचर लेखन पर मैंने विशेषता लिखी है 6 अंक के लिए नहीं, तो 2 अंक के लिए। आपको क्या अभी तक पढ़ने पर फीचर लेखन के बारे में आपका क्या मत है? 4 वाक्यों में आपको लिखना है। देखिए यहाँ कृति क्रमांक 4 है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर फिर से लिखिए। 4 अंक के लिए 4 आपको विकल्प और 4 वाक्य दिए जाते हैं। इसके लिए अथवा व्यावहारिक प्रश्न आपको लिखना है, यानी लता मंगेशकर फीचर लेखन कीजिए अथवा ये 4। ये ध्यान में रखिए कि यह विकल्प वाले जो हैं यह अब इस समय आपके सामने गद्यांश है, गद्यांश में देखकर उत्तर ढूंढ कर लिख सकते हो, परंतु परीक्षा में यह 4 पाठ पर 4 वाक्य आने वाले हैं, इसलिए इसके लिए एक ही काम करना है। परीक्षा के लिए जाने के पहले आराम से ध्यान से ये 4 पाठ पढ़ने हैं। इन 4 पाठों पर 4 वाक्य आपको आने वाले हैं। उस समय तुम्हारे सामने गद्यांश नहीं होता है। पाठ पढ़ने के बाद आपके ध्यान में आ जाता है, गहराई से पढ़ना, वाक्य सामने आ जाते हैं, आपको विकल्प समझ में आ जाता है। ये ढूंढ कर नहीं लिखना है, यह आप पाठ पढ़ने के बाद ही आपको मालूम होने वाला है। देखिए, पाठक की मानसिक योग्यता और डॉट डॉट पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर फीचर लेखन करना चाहिए। आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक। मैंने पाठ पढ़ाते समय भी कहा शैक्षिक पृष्ठभूमि, ये इसका उत्तर है। डॉट डॉट फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। नीरस फीचर कोई नहीं पढ़ना चाहता। सरस, रसहीन, ये और पर्याय दिए हैं, इनमें से नीरस को ढूंढकर आपको वहां डालना है और वाक्य फिर से लिखना है। फीचर के विषय से संबंधित डॉट डॉट का आधार दिया जाना चाहिए, तथ्यों का आधार दिया जाना चाहिए। सत्यों, तथ्यों, असत्यों, इनमें से तथ्यों, तथ्य मतलब सच्चाई, सच्चाई का आधार, सत्य का आधार होना आवश्यक है, परंतु सत्य शब्द का इस्तेमाल नहीं है तो तथ्य है, इसलिए तथ्यों का आधार यह विकल्प चुनना चाहिए। स्नेहा अपनी रव में बोलती जा रही थी। रव मतलब अपनी गति में, प्रवाहमयी भाषा में बोलती जा रही थी। रव, कौ, खौ, इनमें से रव, यह तुम्हें शब्द यहाँ विकल्प में भरना है। अब यहाँ देखिए, कुछ छात्रों के मन में शंकाएं हो सकती हैं। अब नया हमारे माध्यमिक उच्च माध्यमिक मंडल की ओर से यह जो नया प्रारूप आ गया है, इनमें यह परिवर्तन है। देखिए, यह विभाग 4 में व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश और पारिभाषिक शब्दावली, इस तरह 20 अंकों का यह विभाग है। इनमें कृति क्रमांक 4 अ है, उनमें एक तो दीर्घोत्तरी प्रश्न लिखना है 100 से 120 शब्दों में, जैसे कि इसी में फीचर लेखन की विशेषताएं बताइए, यह 120 में लिखना है। अथवा फीचर लेखन पर एक गद्यांश दिया जाएगा 200 शब्दों का, और उस पर आकलन कृति, शब्द संपदा और अभिव्यक्ति, जो अभी हम कृतियां लिखी हैं, वह आपको 6 अंक के लिए लिखना है। इनमें से पर्याय है अथवा है, इनमें से दीर्घोत्तर प्रश्न लिखिए अथवा गद्यांश पर कृतियां लिखिए, 6 अंक के लिए है। और आ है, ये ध्यान से देखिए, यह लघुत्तरीय प्रश्न, यानी कि व्यावहारिक लघुत्तरी मतलब 80 से 100 शब्द में लिखना है, और 4 पाठ में, स्वाध्याय में, लघुत्तरी में हर पाठ में 2-2 प्रश्न दिए हैं, और अपने किताब में से ही ये प्रश्न आने वाले हैं। 8 प्रश्न व्यावहारिक हिंदी के तैयार करने हैं, अथवा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए, यह इसलिए आउट ऑफ अंक मिलते हैं, बस केवल 4 पाठ आपको 1-2 बार पढ़ना चाहिए। ध्यान से पढ़ने से या ये वीडियो सुनने से भी आपकी समझ में आ जाएगा, और आप आराम से 4 अंक प्राप्त कर सकते हो। ऊपर में आधा या 1 अंक कट सकता है, क्योंकि व्यावहारिक हिंदी में लता मंगेशकर पर फीचर लेकर लिखना है तो 100 शब्दों में हो ही नहीं सकता, वो 500 शब्दों में होता है। अगर हम 100 शब्दों में लिखने का, 100 शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे, कुछ मुद्दे छूट सकते हैं, इसलिए अंक जाने की संभावना है, परंतु सही विकल्प चुनकर इसके लिए पाठ गहराई से 4 बार पढ़ने से आपको 4 अंक मिल सकते हैं। अपठित गद्यांश आपको मालूम है हर साल आता है, उसी तरह आकलन, शब्द संपदा और पारिभाषिक शब्दावली का अध्ययन आप करते होंगे। हर रोज पारिभाषिक शब्दावली पढ़ते रहना। 8 शब्द दिए जाएंगे, उसका हिंदी में उत्तर लिखना है और 4 से ही आना चाहिए। और इस तरह व्यावहारिक हिंदी विभाग में 20 अंक के लिए, या आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। विकल्प वाला प्रश्न ये नया दिखाई दे रहा है, ऐसा आपको नहीं लगना चाहिए, इसलिए आपके सामने यह प्रारूप दिया है। अगले वीडियो में हम अगला गद्यांश लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।